झारखंड निर्माण में दिया जिस समाज ने बड़ा बलिदान, बचे उसका स्वाभिमान, हो उसका सम्मान। कुर्मी समाज के साथ 1931 के बाद हुए अन्याय का हो शीघ्र सम्मान। किसी को नुकसान नहीं, लेकिन किसी की हकमारी भी नहीं। 19 सितंबर को यानी कुर्मी को एसटी दर्जा और कुड़माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग के लिए हुए रेल टेका डहर छेका आंदोलन से एक दिन पहले ये लिखने वाले आजसू पार्टी के सुप्रीमो सुदेश महतो क्या कुर्मी आंदोलन में अपनी खोई हुई जमीन तलाश रहे हैं? क्या सुदेश महतो के सियासी करियर की आखिरी उम्मीद कुर्मी आंदोलन है? क्या कुर्मी आंदोलन झारखंड में मृत प्रया आजसू को संजीवनी देगा? क्या कुर्मी आंदोलन के जरिए सुदेश महतो फिर एक बार झारखंड की राजनीति में प्रासंगिक बन पाएंगे? 2009 से 2019 तक झारखंड में बनी तकरीबन सभी सरकारों में अहम भागीदारी निभाने वाली आजसू पार्टी की आखिरी उम्मीद क्या कुर्मी आंदोलन ही है? क्या कुर्मी आंदोलन के जरिए सुदेश महतो और आजसू पार्टी का कमबैक होगा? इस वीडियो स्टोरी में इन्हीं सवालों का जवाब हम तलाशने की कोशिश करेंगे और इसमें जेएलकेएम के जयराम महतो की भूमिका की भी पड़ताल करेंगे। लेकिन इससे पहले कि वीडियो की शुरुआत हो, हमारा नमस्कार, प्रणाम और जोहार स्वीकार कीजिए। हमारा नाम आकाश आनंद है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द फोर्थ पिलर .लाइव। मेरे प्रिय सूर्य दर्शकों, इससे पहले कि इस वीडियो की शुरुआत हो, मेरा आपसे यानी कि झारखंडी पत्रकार का आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कि अगर आप हमारे नए दर्शक हैं तो कृपया कर हमारे इस YouTube, Facebook, Instagram परिवार का सदस्य बनिए। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो Facebook पर हमें फॉलो कीजिए। अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। साल 2009 से 2024 तक बनी दो अलग अलग सरकारों में उप मुख्यमंत्री रहे सुदेश महतो 2019 और 2024 में अपनी सीट भी नहीं बचा पाए। 2019 में तो हालांकि एक उपचुनाव ने विधानसभा में उनकी वापसी करा दी थी, लेकिन 2024 का विधानसभा चुनाव उनके लिए बुरा सपना साबित हुआ। सुदेश महतो ने खुद सहित आजसू पार्टी के कुल 10 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा था, लेकिन मांडू सीट पर बमुश्किल चंद 100 वोट से निर्मल महतो उर्फ तिवारी महतो की जीत मिली। तो सवाल है कि क्या वजह रही आजसू पार्टी की इस दुर्गति की और कैसे कुर्मी आंदोलन सुदेश महतो के सियासी भविष्य को संजीवनी देने का काम कर सकता है, समझते हैं। आजसू पार्टी ने 2005 के विधानसभा चुनाव में 2 सीटें जीती थी। 2009 और 2014 में पार्टी को 5 सीटों पर जीत मिली। 2019 में आजसू पार्टी 2 सीटों पर सिमटी और 2024 में आंकड़ा केवल 1 रह गया, मांडू से तिवारी महतो। सियासी जानकारों का ऐसा मानना है कि विभिन्न सरकारों में पद और मंत्रालयों की महत्वाकांक्षाओं में सुदेश महतो ने पार्टी के मूल सिद्धांतों से समझौता किया। मसलन आजसू पार्टी का कोर मुद्दा स्थानीयता का था। सरकारी नौकरियों में स्थानीय और क्षेत्रीय भाषाओं को प्राथमिकता और कुर्मी समाज को एसटी दर्जा जैसे मुद्दे चुनावी राजनीति का विषय मात्र रह गए। हालांकि इसके बावजूद सुदेश महतो और उनकी पार्टी कुर्मी बहुल इलाकों में प्रासंगिक बनी रही, क्योंकि और कोई ठोस विकल्प नहीं था। लेकिन जब जनवरी 2021 में झारखंड 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीय नीति की मांग और भाषा आंदोलन ने जोर पकड़ा, तो युवा जयराम महतो कुर्मी समाज की नई आवाज बनकर उभरे। उन्होंने कुर्मी समाज के नब्ज को अच्छे से टटोला, उनकी भावनाओं को समझा और भी सार्वजनिक मंच से हुंकार भर दी। स्थानीयता, भाषा और कुर्मी को एसटी दर्जा जैसे मुद्दों पर चूंकि बीजेपी मध्यम मार्गी रही, तो ऐसे में आजसू पार्टी ने भी खुलकर कुछ नहीं कहा। हाँ, तब विधानसभा सत्रों में पार्टी के वरीय विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीयता की मांग वाली तख्ती लेकर जरूर दिख जाते थे। गौरतलब है कि रघुवर दास के कार्यकाल में 1985 के सर्वे सेटलमेंट के आधार पर नियोजन नीति बनी थी। तब आजसू पार्टी से चंद्र प्रकाश चौधरी कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे और उन्होंने इस नियमावली पर दस्तखत की थी। अब जब भी स्थानीय नीति का मामला सामने आता है, 1985 का मसला आजसू पार्टी के सामने रोड़ा बन जाता है। इससे पहले 30 दिसंबर 2009 से 18 जनवरी 2013 और फिर 12 जुलाई 2013 से 28 दिसंबर 2014 तक सुदेश महतो 2 विभिन्न सरकारों में उप मुख्यमंत्री रहे। 2009 और 2014 में 5-5 सीटों पर पार्टी को जीत मिली। 2014 से 2019 तक आजसू पार्टी पूर्ण बहुमत वाली एनडीए सरकार का अहम हिस्सा रही, लेकिन एसटी आरक्षण या स्थानीयता नीति पर कोई ठोस प्रयास उनके कोर वोटर्स यानी कुर्मी समाज को होता नहीं दिखा।
नतीजा सामने है। 10 साल में हासिल की गई ताकत को आजसू पार्टी ने गवा दिया और जयराम महतो एवं जेएलके के रूप में उनके सामने नया नेतृत्व उभरकर सामने आ गया। 2024 में जब आजसू पार्टी को करारी शिकस्त मिली तो वह अब कुर्मी आंदोलन के जरिए अपनी खोई हुई सियासी जमीन तलाश रही है। पार्टी ने कुर्मी आंदोलन को खुला समर्थन दिया। मांडू विधानसभा से आजसू पार्टी के एकमात्र विधायक निर्मल महतो उर्फ तिवारी महतो ने हजारीबाग के चरही में रेल टेका ढहर छेका आंदोलन की अगुवाई की। सुदेश महतो ने पश्चिम बंगाल के कोटशिला जाकर कुर्मी आंदोलन के दौरान पुलिस के साथ झड़प में घायल हुए लोगों से मुलाकात की। आंदोलन के दौरान हिरासत में लिए गए लोगों के परिजनों से भी मुलाकात की। पार्टी के वरीय नेता डॉक्टर लंबोदर महतो ने कहा कि कुर्मी को एसटी दर्जा देने की मांग करना उनका संवैधानिक अधिकार है। यह पूछे जाने पर कि बीजेपी तो इस मुद्दे पर चुप है, लेकिन आप आक्रामक क्यों हैं? तो उन्होंने जवाब दिया कि हमें बतौर सियासी दल अपने मुद्दे तय करने का अधिकार है। सियासी जानकारों का मानना है कि आजसू पार्टी कुर्मी आंदोलन के जरिए अपनी सियासी जमीन तलाशने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन चुनौतियां दो तरफा है। दरअसल आजसू जैसी पार्टियों के साथ समस्या यह है कि उनका उद्भव एक खास क्षेत्र में खास जाति समुदाय के मुद्दों के आधार पर हुआ है। आजसू के लिए यह मुद्दा स्थानीयता, भाषा और कुर्मी के लिए एसटी दर्जा का था। जब पार्टी को सत्ता का हिस्सा बनने का मौका मिला तो उसने फिर पूरे झारखंड में विस्तार करने का फैसला किया। राजनीतिक महत्वाकांक्षा और पद की लालसा में विभिन्न सियासी दलों का हिस्सा रहे। सुदेश महतो 2 अलग अलग गठबंधन सरकारों में मुख्यमंत्री रहे और सियासी जानकारों का मानना है कि ऐसा करने में पार्टी को सिद्धांतों से समझौता करना पड़ा, मुद्दों पर चुप रहना पड़ा, जैसे कि स्थानीयता मुद्दे पर। हर राजनेता की महत्वाकांक्षा होती है और सुदेश महतो की भी महत्वाकांक्षा पूरे झारखंड में पार्टी का विस्तार करके शायद मुख्यमंत्री बनने की रही होगी, लेकिन वह वो बन नहीं पाए और इस कोशिश में अपने कोर वोटर्स भी गवा बैठे। जनवरी 2021 के स्थानीयता और भाषा आंदोलन से जयराम महतो का उद्भव हुआ और कुर्मी समाज ने उनमें संभावनाएं देखी। वे भी स्थानीयता, भाषा और कुर्मी को एसटी दर्जा के वादे के दम पर आज विधायक बने। उनकी भी कोशिश पैन झारखंड लीडर बनने की है, लेकिन समस्या उनको भी आएगी। यदि जयराम महतो कुर्मी को एसटी दर्जा देने का समर्थन करते हैं, जो कि उन्होंने किया भी है, तो संताल परगना, कोल्हान, पलामू सहित अन्य आदिवासी बहुल इलाकों में जन समर्थन हासिल नहीं कर पाएंगे। और यदि कुर्मी समाज के मुद्दों पर डिप्लोमेटिक रुख अख्तियार करते हैं तो इनका भी समर्थन खो देंगे, जैसा कि सुदेश महतो ने हालिया दिनों में खोया है। अब बड़ा सवाल है कि यदि सुदेश महतो कुर्मी आंदोलन को अपने पक्ष में नहीं भुना पाए तो आखिर क्या होगा? यदि कुर्मी समुदाय ने उनका साथ छोड़ दिया तो सुदेश महतो का क्या होगा, आजसू का क्या होगा? ऐसे में पूरी संभावना है कि बीजेपी झारखंड में एनडीए के लिए नया सहयोगी ढूंढेगी और तब सवाल है कि क्या जयराम महतो वह विकल्प बनकर उभरेंगे? क्या निकट भविष्य में बीजेपी जयराम महतो को अपने साथ लाएगी? क्या निकट भविष्य में बीजेपी के लिए जो प्रासंगिकता आजसू पार्टी की थी, क्या वही जयराम महतो की पार्टी जेएलके के साथ होगी? दरअसल सियासी जानकारों को लगता है कि सुदेश महतो और उनकी पार्टी कुर्मी आंदोलन को अपने पक्ष में नहीं भुना पाए। उनके नेता बहुत खुलकर मैदान में नहीं आए। उन्होंने इस मांग के लिए केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेने की बजाय राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया। सुदेश महतो ने दिवंगत शिबू सोरेन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सवाल किया, जबकि कुर्मी समाज को एसटी सूची में शामिल करने का क्षेत्राधिकार केंद्र सरकार के पास है। वे केंद्र सरकार से केवल अपील ही कर रहे हैं, क्योंकि केंद्र के खिलाफ खुलकर जाने का मतलब होगा एनडीए से बगावत। फिलहाल सुदेश महतो इससे बचना चाहते हैं। सुदेश महतो पर इसलिए भी सवाल उठेगा क्योंकि 2019 से 2024 तक बीजेपी के अर्जुन मुंडा केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री थे केंद्र में। आजसू पार्टी एनडीए की सहयोगी थी। वे कुर्मी को एसटी दर्जा देने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बना सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इससे पहले 2022 और 2023 में भी कुर्मी को एसटी सूची में शामिल करने की मांग को लेकर रेल टेका ढहर छेका आंदोलन हो चुका है। तब भी आजसू पार्टी बहुत एक्टिव नहीं रही, जबकि वह चुनाव पूर्व का वक्त था। यह वही वक्त था जब जयराम महतो का उभार झारखंड की राजनीति में हो रहा था। सियासी जानकारों का मानना है कि आजसू पार्टी ने जयराम महतो और उनकी पार्टी को शायद गंभीरता से नहीं लिया। देखने में लगेगा कि जेएलके ने एक ही सीट तो जीती है, लेकिन आप चुनावी नतीजों का विश्लेषण करेंगे तो पाएंगे कि सिल्ली, गोमिया और रामगढ़ सहित जितनी भी सीटों पर आजसू के उम्मीदवार हारे, उसकी वजह जेएलके के उम्मीदवार थे। आजसू पार्टी कुर्मी आंदोलन को लेकर आवाज तो उठा रही है, लेकिन उसकी गूंज
बहुत ऊंची नहीं है। आजसू पार्टी केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की स्थिति में नहीं है, बल्कि उनके नेताओं की भाषा इस मुद्दे पर याचक की है। सुदेश महतो और आजसू पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर कुर्मी आंदोलन को लेकर ट्वीट ना के बराबर है। मीडिया में ही जो बयान दिए गए हैं वही उपलब्ध है। आजसू पार्टी कुर्मी आंदोलन के मसले पर राज्य सरकार से सवाल कर रही है, जो मुफीद नहीं। ऐसे में आजसू पार्टी के लिए कुर्मी आंदोलन किसी संजीवनी का काम करेगा, कहना बहुत मुश्किल है। इस विषय पर मेरे प्रिय सुधी दर्शकों, आपकी क्या राय है? आप जरा हमें कमेंट में लिखकर जरूर भेजिए। बाकी आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को अन्य दर्शकों तक भी साझा कर सकते हैं। अगर आप नए दर्शक हैं तो हमारा निवेदन आपसे यही होगा कि आप हमारे चैनल के सदस्य बने। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर देख रहे हो तो फेसबुक को फॉलो करें, और इंस्टाग्राम पर देख रहे हो तो इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे विक्की, और इस खबर, रिसर्च और इस स्क्रिप्ट को लिखा है हमारे प्रिय साथी कंटेंट हेड सीनियर जर्नलिस्ट सूरज ठाकुर ने। शुक्रिया।